हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की क्या सैलरी रहेगी आफ्टर 8 पे कमीशन के बाद में। ठीक है, तो आप वीडियो पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपको इसमें 8 पे कमीशन के हिसाब से आपको जो सैलरी स्लिप मिलेगी वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और क्या फिटमेंट फैक्टर रह सकता है इसकी पॉसिबिलिटी भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखो, आपकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 19,900 रुपये है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पीसीएम और आईटीआई वाले बंदों की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 19,900। ठीक है, और इस पे अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.8 का लगाया जाता है तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 45,372 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 45,372 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 2.5 का रहता है, पॉसिबिलिटी ये है, तो 2.5 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको पता है 49,750 रुपीज़ हो जाएगी। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 का होता है, फिटमेंट फैक्टर कितना होता है, 2.86 का होता है, तो आपकी सैलरी कितनी जाएगी, 56,914 रुपये जाएगी। ठीक है, तो ये फिटमेंट फैक्टर रह सकते हैं। हालांकि सबसे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.86 का भी बता रहे हैं कि 1.86 का है, पर ये फिटमेंट फैक्टर बहुत मिनिमम हो जाएगा जो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो ये फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहेंगे तो इसमें एचआरए और टीए, आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि इसमें एचआरए, ठीक है, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, पर आपका डीए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, हर 8 पे, जैसे अभी आया है 8 पे कमीशन। ठीक है, क्या है, 8 पे कमीशन आया है, तो कोई भी कमीशन कितने साल बाद में लगता है, 10 साल बाद में लगता है। ठीक है, 10 साल बाद में क्या लगता है, एक कमीशन लगता है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर डीए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डीए क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है 10 साल के बाद में। जैसे ही बाद में साल इंक्रीज़ होती है, हर साल, जैसे कोई भी साल हो गई, जैसे आपको बता देता हूँ, 2026 में ये लगेगा जनवरी में। ठीक है, 8 पे कमीशन कब लगेगा, 8 पे कमीशन लगेगा 2026 में लगेगा। ठीक है, जनवरी में। तो जनवरी में बाद में जैसे ही साल इंक्रीज़ होगा, 2027 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा, तो आपका महंगाई भत्ता जीरो से ऐड होते जाएगा, 3%, 5%, 6%। ठीक है, तो वो चला जाएगा फिर 50-60% के बाद में वापस से 2036 आएगी। उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट वापस से क्या हो जाएगा, 9 पे कमीशन लगेगा। ठीक है, अभी कौन सा लगेगा, 8 पे कमीशन लगेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कितनी सैलरी बनेगी। तो देखो, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 2.8 का रहता है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ रहेगी, स्मॉल सिटी में रहती है, तो आपका टीए देखो यहाँ पर कितना दिया गया है। टीए आपका यहाँ पर कितना रह जाएगा, देखो यहाँ पर टीए 3,600 रुपये। ठीक है, तो टीए आपको ऐड कर दिया तो आपके 52,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, 52,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर आपका जो एचआर है वो अगर मीडियम सिटी में है तो 16% लगेगा, जो कितना हो जाएगा, 52,232। और अगर आपकी जो सिटी है वो कौन सी है, मेट्रो सिटी है, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 63,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 24% के हिसाब से 24% क्या हो जाएगा, एचआरए ऐड हो जाएगा। और ये यहाँ पर टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना हो जाएगा, 72,000 क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 2.28 का। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 2.50 का रहता है फिटमेंट फैक्टर, तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, तो आपकी सैलरी यहाँ पर देखो 8% एच आर ए जुड़ेगा, और आपकी सैलरी 8% तो एच आर ए हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 3,600 रुपये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो 3,600 रुपये कितने, 57,330 रुपये हो जाएंगे। और अगर आपका जो मीडियम सिटी रहती है तो 16% से जुड़ेगा एच आर ए, तब आपके 61,000 बनेंगे। और अगर आपकी जो सिटी है वो मेट्रो सिटी रहती है तो कितने बनेंगे, 68,890 रुपये बनेंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपका टी है वो 72,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 2.86 का रहता है, तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 65,000 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि वो 8% के हिसाब से होगी, 8% क्या जुड़ेगा उसमें, एच आर ए, स्मॉल सिटी के लिए।
और अगर आप मीडियम सिटी में रहते हो तो 70,520 रुपये बनेंगे, और 24% आपका HRA जुड़ेगा। तब आपकी जब आप मेट्रो सिटी में होंगे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 77,373 रुपये, ठीक है। तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा है और फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर आपको पता लगेगा कि क्या सैलरी बन रह सकती है। तो आप हमारे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, चलते हैं।